हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8 बजे से। 7:30 बजे मैं जाती हूँ लड़की को छोड़ने, तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत 8:30 बजे खूबसूरत शहर ऋषिकेश श्यामपुर से हो रही है। और लड़की को छोड़ के आ रही हूँ दोस्तों मैं। जस्ट अभी तो मैं दुकान खोल के आ गई हूँ, अब मुझे यहाँ सफाई करनी है। और आज का मौसम की बात की जाए तो ये देखो दोस्तों, प्यारी सी धूप खिली हुई है, बहुत ही प्यारी। और 3 दिन से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर लेकिन अब धूप आ गई है आज। और आपको पता है तो दोस्तों आज धूप आ गई है बहुत ही प्यारी। और आपको पता है इन 3 दिनों में क्या हुआ है हमारे उत्तराखंड में? बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ही ज़्यादा। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नाले नदियां बह रही हैं। मतलब नदी इतने उफान पे थी कुछ दिनों पहले। और ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया में, कितना पानी आ रखा है, ऊपर तक आ रखा है। सबसे शुरू की जो सीढ़ी होती है वहाँ तक पानी आ रखा है। खैर मैं तो नहीं गई, मुझे टाइम नहीं मिला ऋषिकेश जाने का। लेकिन मतलब ये तो पानी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपदा हमारे उत्तरकाशी धराली गांव मुखवा गांव में आया है उसको सुन के तो सभी हैरान है। जिसके मुंह से भी सुनो वो यही कह रहा है कि बहुत बुरा हुआ। तो दोस्तों जो आपदा 2013 में आई थी वही ये यहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो बहुत बुरा लगा दिल को इतना। मतलब 3 दिन से नींद नहीं आई ढंग से, वही सोच के कि क्या हुआ होगा उनके साथ, जो लोग घरों में रहे होंगे, जो सो रखे होंगे। अब वो दिन में भी आए तो उस टाइम भी लोग अपने घरों में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मैंने देखा वीडियो में वो ऐसी जगह पे है कि बिल्कुल नदी का आना भी ऐसा था कि वो घर ऐसे बने हुए हैं कि रोड पे तो है लेकिन नदी के ही नीचे ही है। मतलब नदी आएगी तो वो नदी प्रकृति है, वो कभी भी आ सकती है ना, कुछ पता नहीं हो सकता। ये हमारे उत्तराखंड में जो भी हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये आपको भी पता ही होगा कि प्रकृति से कोई छेड़खानी करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगी। देखो पलायन इतना हो गया है उत्तराखंड में, इतना लोग, कहीं डैम बन रहे हैं, कहीं ये सुरंगें आपने देखोगे अंदर ही अंदर कितने सुरंगें हो रही हैं, रोड चौड़ी हो रही हैं, गांव गांव में रोड चले गई हैं। तो वो जो रोडें जा रही हैं वो जब कटिंग होती है तो वो टूटेंगी ही टूटेंगी। इतना तो कहीं पे भी पुश्ता तो चिढ़ा नहीं जाएगा हर जगह पे। और कितने से कितने मजबूत पुश्ते आपने देखे होंगे जो रखे गए हैं, फिर भी वो टूट रहे हैं इस बरसात से। बरसात इतनी, बारिश इतनी खतरनाक हो रही है दोस्तों कि कुछ बताया नहीं जा सकता। और सब दुखी हैं इस आपदा को देख के। तो दोस्तों करती हूँ मैं घर के काम शुरू। बहुत बुरा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ गब्बू को लेकर, और बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया पता क्यों नहीं बनाया? बहुत दिनों बाद आई आज ये धूप। तो मैंने क्या किया, सारे कपड़े सुखाने डाले, जो दाले वाले होते हैं उन पे लग रहे हैं कीड़े, उनको छत में डाला। और फिर घर की सफाई की, नहाई। दुकान भी मैंने 12 बजे क्लोज़ कर दी थी। तो आज मैं बहुत बिजी हो गई थी दोस्तों मेरा। तो दोस्तों मैंने ना अपनी वीडियोस छोड़ रखी थी लैपटॉप पे, तो वो पता नहीं क्या हो रहा है, इसी को पता है ना। कर ले बबलू, तब तक करना ठीक यार। गबलू कर ले, तब तक मैं तेले खाना लगा रही हूँ, दाल भात लगा रही हूँ खाना। तेले पीली दाल है पीली दाल ना उसको बहुत पसंद है गब्बू को। तो सच्ची 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 मैंने बना रखी है गब्बू के लिए। ये देखो आज की धूप में दिखाती हूँ आपको, वाह कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत दिनों बाद, मतलब 3-4 दिन बाद धूप आ रही है, ये देखो। तो दोस्तों ये है तोरी की सब्जी सुबह की बची हुई, ये चावल, और ये है पीली दाल जो कि आपको काली काली दिख रही होगी पर ऐसी है, पीली बिल्कुल हरणमल का। अब करते हैं इसकी तैयारी खाने की। टाइम देख सकते हो आप, 2:30-3 बजने वाली है। तो दोस्तों शाम हो गई है और इतनी गर्मी हो रही है ना, लाइट भी जा रही है आजकल ना। जब से ये बरसात ये हुआ तो लाइट बहुत जा रही है, पता नहीं क्यों। और शुक्र समझो मैंने पानी सुबह भर दिया। इतनी उमस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। और बाहर देखो मौसम कैसा हो रखा है, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो बाहर इतना अजीब सा मौसम हो रखा है, घुटन वाला, जैसे घुटन नहीं होती अंधी, मतलब गुमसुम हो रखा है मौसम। ये देखो
ये भी यहीं पे बैठा रहता है, यहीं पे बैठा रहता है। मेरे कैसा मौसम हो रखा है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ ये अपनी माँ का इंतज़ार कर रही है। अब जा रही मैं। तो दोस्तों मैं दुकान से आई, फिर दुकान में आज ऐसे हो गए, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, गप्पे गप्पे गप्पे, और 9 के 9:30 बज गए। और गब्बू ऊपर फ़ोन भी देख रही थी, पूजा भी की उसने, अपना होमवर्क भी किया। और दिन की दाल बची हुई थी दोस्तों, और सुबह की सब्ज़ी भी थी, तो मैंने गब्बू के लिए 2 रोटी बनाई और चावल भी थे, वो भी फ्राई किए। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मुझे भूख नहीं थी। मैंने एक अनाशपाती खाई और गब्बू ने कर लिया है दोस्तों नाश्ता। और तो दोस्तों खाना हो गया, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अब मैं आ गई हूँ, तसल मतलब 10 बज गए हैं। अब मेरे सारा काम निपट गया है, मैं बैठी हूँ अपने सीढ़ियों में। और गर्मी, आज धूप थी तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है ऋषिकेश का मौसम कैसा होता है, ज़रा सा धूप हो गई तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल आपको पता है पहाड़ों में क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सुना होगा आपने, धराली मुखवा गांव के बीच में जो गदेरा नदी आ रही थी, तो इतना तूफान पे थी, मतलब कि इतना मलबा है कि मतलब इतने घर से बेघर हो गए लोग। कुछ तो मलबे में दब गए, कुछ लोग अभी मिले नहीं है, कुछ बेचारे मिले हैं तो किसी का परिवार ख़त्म हो गया है, एक बचा है तो 2 गुजर गए। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, वीडियो फ़ोन खोल रहे हैं तो वही वीडियो आ रही है, और उस वीडियोस को देख के दुख इतना हो रहा है। मतलब कि हमें पता है अपनों को खोने का दुख क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, जो इस आपदा में जो लोग सहायता कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। मतलब जिनके बस का है वो प्लीज़, जिनके बस का है प्लीज़, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वहाँ जाओ, उनकी मदद करो। इतने जनता के सपोर्ट से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तो उन लाखों करोड़ों रुपए में से थोड़ा बहुत आप उनको भी दे दोगे जो घर से बेघर हुए, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके गैस चूल्हे घर पूरे दब गए, कुछ भी नहीं है, उनके पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं प्लीज़ वहाँ जाओ और उनकी सहायता करो। जो इतनी अच्छा, आप इतने बड़े यूट्यूबर कैसे बनते हैं? हम लोग यूट्यूब पे आए हैं तो हम कैसे आए हैं? जनता, हमारे जो भी हमारे फॉलोवर हैं, जो भी इतनी पब्लिक है वो हमें सपोर्ट करती है, तब जाके हम एक बड़ा यूट्यूबर या फेसबुक पे बड़े ज़्यादा फॉलोवर या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोवर कैसे होते हैं, जब इतनी पब्लिक हमें सपोर्ट करती है। और ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो ये कैसे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, वो भी जनता के। अभी देखो ना आप, अभी ये चुनाव हो रहे थे तो कितना प्रचार कर रहे थे लोग, क्यों कर रहे थे? जीतने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए। और प्रत्याशी किसके सपोर्ट से बने? ये लोग जनता के। और क्यों इतनी भाग दौड़ थी? क्योंकि इनको मिलता है, तभी तो इनको सरकार से इनको पैसे मिलते हैं। क्यों मर रहे हैं लोग इतना? नेता बनने के लिए क्यों पागल हो रखी है दुनिया? इसीलिए तो हो रखी है कि इनको पैसा मिलता है। तो मेहनत हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन हमें सपोर्ट कौन करती है? जनता करती है। तो मेरी आप लोगों से एक अनुरोध निवेदन है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, पैसे वाले हैं, काफ़ी लोग तो समाज सेवी हैं जो जा रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। मैं सल्यूट करती हूँ उन लोगों को, उन जवानों को भी जिन्होंने वहाँ टाइम पे पहुँच के मलबे से बाहर निकाला उन लोगों को। और जो कर भी रहे हैं मदद, बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो काफ़ी लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं, चेक काट के दे रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। तो दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबरों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी वहाँ जाओ, आपदा में उनकी हेल्प करो जितना आपसे हो सके। आप उन्हीं की बदौलत से इतने बड़े यूट्यूबर बने हो। अभी उनको आप लोगों की ज़रूरत है, वो घर से बेघर हुए बेचारे, कईयों के तो परिवार ही चले गए पूरे, मतलब वीडियो भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही। तो हम तो यही कह सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ की हालात जल्दी से ठीक हो जाए, और जिन लोगों के घर से बेघर हुए हैं, जिनके अपने खोए हैं, उनको भगवान हिम्मत दे। मुझे पता है भगवान हिम्मत भी देते हैं,
क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है उन लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को खोया है, तो मुझे पता है कि क्या दुख होता है अपनों को खोने का। तो भगवान ही उनको हिम्मत दे, और बद्रीनारायण जो लोग उस आपदा में गए हैं उनको बद्रीनारायण से अपने चरणों में स्थान दे। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितना हो सके हेल्प करें।